Audio Jungle. Audio. हाँ जी, राम बच्चन जी, जो आपको ये जो आज यहाँ का सभा का प्रेसिडेंट चुना गया है, पहले भी आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो इस बारी आपका क्या कुछ योगदान रहेगा मंदिर के प्रति? क्या कुछ नए कार्य करने चाह रहे हो? नया कार्य हम मंदिर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। किस तरीके से? मंदिर को आगे निर्माण करेंगे जी और यहाँ पर बच्चों का स्कूल के लिए पढ़ाने के लिए कार्य करेंगे जी और एक डेंटल क्लिनिक खोलने का कार्य करेंगे। जी नहीं, जैसे कि आप पहले भी रह चुके हैं, आप प्रेसिडेंट, वैसे ये सभी सभा का जो जितने भी यहाँ से वर्कर बैठे थे, सभी का मानना है कि प्रेसिडेंट आपको दोबारा चुना गया है। बहुत अच्छी बात है कि दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि आप पीछे नहीं कर पाए अपने कार्यकाल में, तो आप अगली बार आपको फिर नियुक्त किया गया है। तो क्या पिछले जो कुछ कार्य ऐसे हैं जो रह गए हैं, जो अगले कार्य जो भी अधूरा रह गया कार्य, हाँ, उसको इस बार पूरा किया जाएगा। जैसे कि कुछ शिक्षा के बारे में कोई यहाँ से जैसे बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाएगा। हाँ जी, मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। हाँ जी, और मुफ्त में क्लिनिक चेकअप किया जाएगा। जी डेंटल चेकअप। क्योंकि इस सामाजिक जो धार्मिक स्थल है, जब तक समाज को कोई बेनिफिट नहीं होगा, चाहे वो शिक्षा के तौर पे हो, चाहे वो रोजगार के तौर पे हो, या कोई जितने भी यहाँ पर गुरु महाराज की जो गुरबाणियाँ हैं या उनका बताए हुए मार्ग पे चलाएं, सभी जितने भी यहाँ से माथा टेकने आते हैं, जितने पुजारी आते हैं, जितने भी यहाँ से श्रद्धालु आते हैं, तो क्या ये इस कार्य को करती रहेगी बॉडी? जी हाँ, ठीक। आपका नाम सर? शिव कुमार जी। आपको क्या कुछ यहाँ से चुना गया वाइस प्रेसिडेंट? सबसे पहले मैं जो आज की सभा के अध्यक्ष जी श्री त्रिलोक चंद जी, सचिव बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश, और जो आज सर्वसम्मति से चुना हुआ है इलेक्शन ऑफिसर एडवोकेट सुरेश कुमार कुर्चा जी, और सभी समाज के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे दूसरी बार संत शिरोमणि गुरु रविदास प्रचार सभा विकासनगर का उपाध्यक्ष चुना है। उनके लिए मैं तहे दिल से सभी समाज के लोगों का और पूरी टीम का आभारी हूँ। जी, जैसे कि अभी यहाँ से जैसे प्रेसिडेंट जी से अभी हमने कुछ पूछने की कोशिश करी है कि यहाँ जब तक सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक को शिक्षा देने के लिए, चाहे वो शिक्षा स्तर पर हो, चाहे वो रोजगार के तौर पे हो, तो जब तक यहाँ से समाज को बेनिफिट ना होए इस धार्मिक स्थल से, जब तक तो कुछ मतलब ऐसा भी तो कोई कदम उठाए ना इस धार्मिक स्थल से जो कि समाज को फायदा हो, तो इस बारे में आपको क्या करना चाहिए? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने राम बच्चन जी से जो सवाल किए हैं, शिक्षा के लिए आपने क्या किया है और बच्चों के लिए जो हमें यहाँ पे मेडिकल के लिए सुविधा देनी थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास हमने प्लानिंग 2-3 साल से की हुई थी कि हम ये चीज़ें यहाँ पे करेंगे, लेकिन हमारे पास कोई बैठने के लिए स्पेस नहीं था। तो अभी पिछले 2-3 महीने से हमने यहाँ पे कमरे वगैरह बनाए, जिसके लिए हमें सुविधा हो गई है कि हम मेडिकल, जैसे भाई साहब की बेटी डेंटिस्ट है, तो हम उनका कैंप भी यहाँ हर संडे शनिवार को लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और एक निःशुल्क बच्चों को शिक्षा के लिए हम टीचर अपॉइंट करेंगे, तो निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। तो ये हमारे पास जो जगह का अभाव था, स्पेस नहीं था, वो हमने पूरा कर लिया, तो उसके लिए हम ये काम जल्दी से जल्दी शुरू कराने जा रहे हैं। यानी आने वाले समय में कोई ना कोई समाज को फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल। जी, धन्यवाद आपका। आपका नाम सर? राकेश कुमार। आपको क्या पद यहाँ से नवाजा गया है समाज की तरफ से? महासचिव सर। महासचिव, ठीक है जी। महासचिव, आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? कैसे आप सेवा करेंगे लोगों की, किसी मंदिर की, क्या कुछ करना चाहते हैं आप? मैं पूरा अपना योगदान अपने परिवार के साथ मंदिर के अंदर जो भी कार्य किसी भी तरह का होगा उसमें हम सारे शामिल होंगे जी। और सबसे पहले बात, हम अपने समाज को जागरूक करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, अपने यूथ जितना भी है, आज नौजवान जितने भी हैं, सबको अपने साथ जोड़कर अपने साथ चलने के लिए उन्हें तैयार करेंगे। और जो भी मंदिर के लिए कार्य होगा, जैसे भी
अपने तरफ से फंड जोड़ के मंदिर के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जिस चीज़ में भी यहाँ मंदिर को किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट होगा उसमें हम साथ देंगे। जैसे कि अभी यहाँ से महाराज रविदास जी का एक स्टैचू लगा है और साथ में परम पूज्य बाबा साहब जी का भी स्टैचू लगा है, तो क्या उनकी जो बताए मार्ग बताए दिशा है उनके ऊपर आप खुद भी चलेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे उसके साथ में चलने के लिए, या फिर? हाँ जी, बाबा साहब की बातों पे खरे उतरना है और साथ में समाज को भी उस लायक बनाना है कि लोग बाबा साहब के विचारधारा को अपनाएं और उनकी बातों का रास्ते का पालन करें। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम जी? नीलम सिंह जी। आप यहाँ पर क्या कुछ करते हैं आप? यहाँ पर ये जब से हम यहाँ पर आए हैं जी, अपने सदगुरु जी रविदास जी समनदास जी का प्रचार भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, उनका भी शिक्षा पे जोर दे रहे हैं और उनके भी कार्यक्रम में जो मतलब यहाँ के जो देख रेख है, जो यहाँ की पूजा पाठ वाला काम है वो आप करते हो? वो करता हूँ और करता रहूँगा। अपने परिवार को भी साथ लेके चल रहा हूँ जी, सेवा में लग रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। आप आपका नाम सर जी? आपका नाम? सुरेश कुमार खुर्चा एडवोकेट। जो आज यहाँ से जो चुनाव हुआ है तो वो आपकी देखरेख में चुनाव हुआ है कि? देखो, ये चुनाव की अध्यक्षता जो की है जी, हमारे बहुजन समाज पार्टी के सचिव श्री तिलोक जी हमारे पास खड़े हैं। जी जी। और मैं इसमें चुनाव अधिकारी रहा जी। मैंने चुनाव की जो प्रक्रिया थी उसको पूरा कराया है विधिवत तरीके से, और कार्यकारिणी में जो चुने गए सदस्य हैं उन सब का समर्थन किया है हाथ उठा करके जनरल बॉडी के लोगों ने। जनरल बॉडी में 50-100 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर थे, सभी ने हाथ उठा करके कार्यकारिणी को चुना है और मैंने विधिवत तरीके से चुना। मतलब सफलतापूर्वक बॉडी को यहाँ गठित कर दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि ये बॉडी जो है ना इसके लिए मंदिर के लिए सामाजिक कार्यक्रम के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए और दूसरे भी जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति के लिए पूरा काम करेगी। मैं इसका बहुत करवा दूंगा। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम त्रिलोक चंद। आज जो गुरु रविदास सभा ने आज मुझे यहाँ से मेरी अध्यक्षता में जो इलेक्शन हुआ है, मैं पूरी सभा का एक तो आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मैं अपने जितने भी साथी गुरु रविदास सभा के हैं उनसे यही अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर अब गतिविधि बहुत अच्छी तरीके से हो रही है और इसमें शिक्षा का जो पढ़ाई है बच्चों की उस पर जोर दिया जाएगा। इनसे अपील करूंगा पूरी सभा से कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई का कार्य जरूर शुरू करें। और जो गुरु महाराज जी रविदास महाराज जी की वाणियाँ हैं उसका प्रचार भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और उस पर अमल करने के लिए अपनी जो यूथ टीम है जो कोई नशे में इधर उधर है तो उसको वहाँ से हटा करके गुरु महाराज के चरणों में लाएंगे। ये कार्य जो है मैं इनसे पूर्ण रूप से अपील करूँगा कि अपने बच्चों को ज्यादातर बाबा साहब के प्रचार की तरफ और गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में लगाए। जय भीम, जय भारत, जय रविदास। हाँ जी, बोलिए सर। जी सर, मैं संजय, जनरल सेक्रेटरी श्री गुरु रविदास प्रचार सभा राम दरबार चंडीगढ़ फेस 1 से। जैसे कि मेरे पास मैसेज आया था कि आज यहाँ पे बॉडी का चुनाव होना है, तो मैं भी यहाँ पर इस चुनाव के मीटिंग का हिस्सा हूँ। मेरे सामने जो ये चुनाव हुआ है मुझे बहुत खुशी है और भाइयों से उम्मीद करता हूँ कि जो समाज ने उन्हें जिम्मेदारियाँ दी है उस पर वो खरा उतरेंगे। जैसे कि कुछ मेंबर्स या हमारे प्रधान जी, उप प्रधान जी वो पहले भी थे और दोबारा समाज ने उन्हें चुना गया है। और आपने सवाल पूछा था कि क्या क्या कार्य आपने किए हैं और करने हैं, तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं कि मैं पिछले साल आया था यहाँ पर, तो उस साल में यहाँ पर जो उसके बीच में काम हुए मैंने देखा कि साथ में ये
कमरे बनाए इन्होंने है, CCTV कैमरे की भी वो होगी, देख रेख होगी है। जैसे अभी स्कूल की बात की है, स्कूल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, समाज में होना चाहिए। तो हम इस बात में बिल्कुल स्कूल है, जैसे सिलाई सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है, तो कुछ ना कुछ मतलब समाज को मिलना चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए। नहीं, अभी इन्होंने बताया कि जैसे डेंटल का ये कर रहे हैं, जी जी, वो भी बहुत अच्छी पहल है और फ्री कर रहे हैं जी, फ्री की बात की है, तो बहुत अच्छी पहल है। और मैं समाज से भी अपील करूंगा कि वो बढ़ चढ़ के इनका साथ दें, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर कोई कार्य करते तो वो सफल रहता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय भीम, जय सतगुरु रविदास।